आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स जो कि फिजिक्स में यूज होता है। तो सबसे बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लिखें इसका जनरल इक्वेशन तो वो हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो ए बी एंड सी है ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, कांस्टेंट है ये। और जो यहाँ x है ये x है वेरिएबल। और इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ पे x का जो पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर अगर 2 है इक्वेशन का तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब x की वैल्यू में फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे और ये बोलता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और टोटल डिवाइड बाई 2a। ठीक, अब जितने पावर होंगे, जितना मैक्सिमम पावर होगा उतने ही x की वैल्यूज भी होंगी। तो यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो x के कितने पॉसिबल वैल्यू होंगे 2। तो यहाँ पे 2 वैल्यू होगा, हम मान ले रहे हैं एक वैल्यू होगा x1 और एक होगा x2। तो इन दोनों वैल्यू को हम बोलते हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इन रूट का सम कितना होगा तो सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 ये होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 डॉट x2 इज इक्वल टू सी बाई ए। अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया 5x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। या अब वैल्यू रख लेते हैं x इज इक्वल टू, अब यहाँ इस इक्वेशन में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें a की जगह पे क्या है 5, b की जगह पे है 6 और c की जगह पे है माइनस 8। वैल्यू रखिए माइनस और b की जगह पे क्या है 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 4, a है 5 और c है माइनस 8 विथ साइन रखेंगे हम, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू 5। हियर माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर 6 का स्क्वायर 36 माइनस और ये माइनस इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू 5 20, 28 जा 160 और डिवाइड बाई 10। माइनस 6 प्लस माइनस रूट में 196 डिवाइड बाई 10। अब 196 का हमें रूट चाहिए तो इसका हम फैक्टर कर लेंगे 196 का। तो 2 से 2 8 जा 18
2 9 जा 18, सॉरी 2 9 जा 18, 1 यहाँ जाएगा तो 2 8 जा 16, फिर 2 से ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, ये 7 से 7 7 जा 49, फिर 7 से 7 7 जा 1। अब यहाँ से दो का पेयर बनाए तो अंडर रूट 196 आ जाएगा आपको कितना, 2 इंटू 7 14, तो यहाँ आएगा -6 प्लस -14 और डिवाइड बाई 10 x। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार निगेटिव लेंगे। तो मान लो हमने ले लिया टेक पॉजिटिव, तो x1 मान लेते हैं, प्लस लेने पे रूट क्या है x1, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 14 और डिवाइड बाई 10। यहाँ पे -6 और प्लस 14 ये हो जाएगा 8 और डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा 4/5 x1। अगर x2 निकालना हो तो x2 निकालना है तो ये आपको लेना पड़ेगा टेक निगेटिव, है ना, निगेटिव लेंगे तो x2 मिलेगा और ये होगा -6 -14 और डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा -20 डिवाइड बाई 10 -2 x2 की वैल्यू। तो ये जो रूट हमें फाइंड करना था, हमने क्या किया, उसको फाइंड कर लिया रूट को। अब देखो हमने एक फार्मूला यहाँ पे देखिएगा, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने किया था, तो आप सीधे इस फार्मूले से ये चीजें दोनों निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे सम ऑफ रूट हम निकालें, सम ऑफ रूट्स जो है क्या होता है, -b/a। b की वैल्यू कितनी है 6, तो -6 और a की वैल्यू कितनी है 5। ऐसे ही अगर आपको प्रोडक्ट निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये होगा c/a। c की वैल्यू है -8, a की वैल्यू है 5। यहाँ पे आप सीधे फॉर्मूला लगा के आपने ये वैल्यू फाइंड किया है। अब यहाँ से भी तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास दो रूट आ चुके हैं, ठीक है, तो ये जो दो रूट आए हैं यहाँ से आप सम और प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो सम ऑफ रूट यहाँ से देखिए, सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2, x1 कितना है 4/5 और ये -2 x2 की वैल्यू, ये हो जाएगा 4 - 10/5, ये कितना हो जाएगा -6/5। देखिए ये हमने इससे रूट को जोड़ा तो कितना है -6/5 और फॉर्मूले से भी -6/5। अच्छा, वैसे ही अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये x1 डॉट x2, x1 है 4/5 इंटू -2, ये हो जाएगा -8/5। तो देखिए यहाँ पे सीधे हमने प्रोडक्ट कराया तो -8/5 और फॉर्मूले से भी -8/5। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया होगा, कैसे अप्लाई करना है ये चीज़ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।